राधे राधे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। सो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत 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 सारा स्वागत है। मैं हूं अनुश्री भारती, हॉलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या चीजें यहाँ पर जरूरी है, स्पिरिट गाइड आपको क्या बताना चाहते हैं, एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन आपको क्या संदेश इस वक्त देना चाहती है। रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, सो चलिए रीडिंग को देख लेते हैं बिना किसी देरी के। ओके, एंड हाँ, जो लोग भी नए हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। ओके, टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। एंड हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आप संदेशों के माध्यम से जो है अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट होते रहे। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज बताएं इस वक्त मेरे प्यारे व्यूअर्स जो हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेजेस हैं, प्लीज बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय हो, मंगल हो। ओके, किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है आपकी। चलिए देखते हैं और क्या चीजें यहाँ पर आ रही है। द मून, टेम्परेंस, अच्छा जी। ओहो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, डियर। कोई आपके आसपास एक या एक से अधिक महिला शत्रु, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। कोई महिला है जो बहुत ज्यादा इन दिनों आपके बारे में बातचीत कर रही है, बहुत ज्यादा आपके बारे में गॉसिप हो रही है। चलिए देख लेते हैं क्या बताना चाह रहे हैं आप। नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्ट्रेंथ, द सन, फोर ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स। बिल्कुल, देखो ये जो महिला है ये आपसे बहुत पुराने दिनों से कनेक्टेड है, ठीक है। ये अभी मतलब नई-नई दोस्ती नहीं है, ये नया-नया इस महिला से आपका कनेक्शन नहीं है। इस महिला से आप काफ़ी समय से अटैच हैं, ठीक है। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हैंगमैन, टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और देख लेते हैं जस्टिस। ओके, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। सारी एनर्जी आ चुकी, कलेक्ट हो गई है। ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। ओके, देखो ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहले एनर्जी जो टैप इन कर रही है, देखो यहाँ पर कोई एक ऐसी महिला है, ठीक है, आपके पुराने टाइम की ही कोई एक ऐसी महिला है जो लगातार जो है आपके बारे में गॉसिप हो रही है, ठीक है। आपके आस-पास उसका रहना है, उठना-बैठना है, ठीक है। आपसे बहुत दूरी में तो वो नहीं है, ये बात तो यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपके आस-पास ही है, आपकी फैमिली में भी ये हो सकती है। बट यहाँ पर जो ये फीमेल की एनर्जी आ रही है, ये हर वक़्त आपकी कहीं न कहीं बराबरी करना चाहती है। द मून की एनर्जी के साथ ये चीज़ आई है कि उसको हमेशा, क्योंकि ये पार्टनरशिप की एनर्जी को भी बताता है और ये एनर्जी यहाँ पर ये भी चीज़ है कि उसको कहीं न कहीं आपकी बराबरी करनी है, आपके आपके बराबर दिखना है, आपके बराबर में आना है, ठीक है? आपकी बराबरी ही उसका मेन मकसद यहाँ पर नज़र आ रहा है। हमेशा जैसे कहते हैं ना कि आपके आपसे कॉम्पिटिशन लगा रहता है इस महिला को। दिन-रात इसका बस यही प्रयास होता है कि कैसे आपको नीचा दिखाया जाए, क्योंकि यहाँ पर आप जो है यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की ऊर्जा में हो और यहाँ पर मून की एनर्जी यही चीज़ यहाँ पर बार-बार बता रही है कि इस महिला को लगातार ये चीज़ खटक रही है कि आप क्यों हो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में? आपके पास ये रुतबा क्यों है? आपके पास ये मान-सम्मान क्यों है? वो लगातार प्रयासरत है कि आपके जीवन में किसी तरीके से ग्रहण आ जाए, आपको आपको नीचा दिखाया जाए, ठीक है? आपको कैसे आपको जो है नीचे करके खुद को बेहतर, खुद को अच्छा जताया जाए। खुद कैसे जो है मतलब कहते हैं ना कि आगे आपसे आपसे आगे आकर के खड़ा होना है उसको। ये बात यहाँ पर कॉम्पिटिशन, ठीक है? कैसे आप आपसे बेहतर खुद को दूसरों के सामने जो है पोर्ट्रे किया जाए।
आपके सामने तो ये हो सकता है कि बहुत ही प्यारी-सी एक स्माइल लेकर के जो है ना, जैसे यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो एनर्जी आ रही है, कि ऐसे बहुत ही प्यारी-सी स्माइल लेकर के हमेशा जो है आपके साथ रहती हैं, ठीक है? पुराने दिनों से ही कनेक्ट है। बट कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर जैसे कि मन में ज़हर का जो है ना, जलन की ज़हर बिल्कुल इनके अंदर भरी पड़ी है 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा के साथ, बिल्कुल। इस महिला की यही ऊर्जा है। घूरती रहती है ये आपको गुस्से से, जभी भी आप पीठ पीछे करते हो तो। ये आपके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि पूरे तरीके से नज़र रखना, देख रहे हो? बिल्कुल। इन दोनों लेडी की नज़र बिल्कुल इस इंसान पर है और इसी तरीके से इस महिला की पूरी नज़र जो है वो आप पर ही लगातार बनी रहती है हर वक़्त। ये आपके ऊपर पूरे तरीके से नज़र रखती है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो? आप अपनी लाइफ़ में कैसे आगे बढ़ रहे हो? आप अपनी लाइफ़ में क्या चल रहा है अपडेट? हर एक चीज़, ठीक है? कि आपके साथ क्या हो रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें और इन सब चीज़ों को करके वो क्या चाहती है, द मून की एनर्जी में आपको ढकेलना, आपको जो है लोगों की नज़र में गिराना, सभी की नज़रों में आपको गिराना चाहती है। चाहे वो आपके रिश्ते हों, चाहे वो आपका करियर हो गया हो, इसीलिए 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा के साथ यहाँ पर ये चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप में 4 ऑफ वैंड्स, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी हो जाए, आपका रिलेशनशिप हो जाए, आपका करियर हो जाए, आपकी फाइनेंशियल चीज़ें हो जाए, ठीक है? या फिर सामाजिक स्तर पर ही आपका मान-सम्मान हो, वहाँ पर आप गिर जाओ। वहाँ पर जो है आपकी मटिया मेट हो जाए, आप जो है लोगों के नज़र में गिरोगे, ठीक है? और तब वो लोगों की नज़र में उठेंगी। ये बात उनके दिमाग में थॉट है। देखो बराबरी करने की ऊर्जा कहाँ से आ रही है? इट मीन्स कि देखो उसके जो छोटे से दिमाग में ये बात है कि वो कहीं न कहीं आपसे बहुत कम है, आपसे बहुत डाउन है, ये बात उसके दिल-दिमाग में है और इसीलिए वो लगातार यहाँ पर क्या है ना कि जैसे देखो इस लोमड़ी शियार की तरह लगातार भौंकने का काम, लगातार जो है या बिच्छू की तरह डंक मारने का काम, ये लगातार इसी कार्य में लगी रहती है। इंटेंशन ऐसी ही है कि आप परेशानियों से हमेशा घिरी रहो, ठीक है? बात करूँ अगर आपकी तो आपने तो जैसे मुझे यहाँ पर जो एनर्जी रिसीव हो रही है, कि यहाँ पर देखो आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ आप ऐसे हो कि आप बिल्कुल कहते हैं ना कि राजा के समान। आपको जो है मतलब इतना मतलब किसी से कॉम्पिटिशन करना, किसी से जलन की भावना रखना, किसी को आगे बढ़ता देख कर के दिल ही दिल में आग लग जाना, किसी को मतलब कि बढ़ते देख कर के जो है बिल्कुल अंदर से जो है जलन से भर जाना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि जो गुणवान है वो आगे बढ़ेगा ही, ठीक है? अगर मैं गुणवान हूँ तो मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और सामने वाला इंसान गुणवान है तो वो भी आगे बढ़ेगा ही, ठीक है? सर्वसम्मति से चलने वाला है। एक राजा अगर आपको राजा की एनर्जी भगवान ने दी है, अगर यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी के साथ अगर डिवाइन आपको राजा की एनर्जी में रख रहे हैं, सन की ऊर्जा के साथ अगर आपको भगवान राजा की एनर्जी में रख रहे हैं, तो राजा वाला दिल भी तो आपको दिया है ना। आप एक ऐसे इंसान हो जो कहते हैं ना कि जैसे दूसरों दूसरों का हक छीन करके खाना, दूसरों की खुशियाँ मार करके खाना, दूसरों की खुशी से जलना, दूसरों की बराबरी करते रहना, नकल करते रहना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं है। सूर्य किसकी नकल करता है? कहते हैं ना कि जुगनुओं ने मीटिंग बुलाई थी, किस लिए? तो सूर्य का रास्ता घेरने के लिए। सोचो, जुगनुओं ने मीटिंग बुलाई थी सूर्य का रास्ता घेरने के लिए, सूर्य का रास्ता घेरने के लिए। तुम सोच रहे हो कि कितनी बड़ी बात है? मतलब कहाँ ये जुगनुओं के पीछे आप नहीं पड़ने वाले। आप खुद सूर्य की ऊर्जा में, आपको खुद ईश्वर ने इतनी ऊर्जा, इतनी साहस के साथ भेजा है और आपको कहीं न कहीं ये चीज़ पता है। सूर्य को पता है कि वो सूर्य है। वो किसी को जाकर के हर दिन नहीं बोलता कि देखो मैं सूर्य हूँ, देखो मैं राजा हूँ, देखो मैं ऐसा हूँ। नहीं बोलता, अपनी अपनी ही वाहवाही नहीं करता रहता। ये आप हो, ठीक है? आप किसी से बराबरी करते नहीं रहते हो, ओके। पर बात करूँ इस महिला की, तो आपने यहाँ पर कभी इनके लिए उल्टा-सीधा नहीं सोचा है। कभी जिस तरीके से, जिस प्यार से ये जो है इस कप को आपके हाथ में दे रही है, तो उतने ही प्यार खुशी से आप भी ले रहे हो। इट मीन्स कि आपने कभी इस महिला को उल्टा-सीधा नहीं कहा है, कभी भी जैसे कहते हैं कि इनसे कभी अपनी तुलना नहीं की है या तो कभी इनको नीचा नहीं दिखाया है कि हाँ, किसी बात को लेकर के आपने नीचा दिखाया है, कभी भी तुलना कर दी है, जो इनका आपने इंसल्ट कर दिया हो, जिसके रिवेंज में ये आपसे जो है जलन कर रही है, नहीं ऐसी एनर्जी यहाँ पर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी ये महिला जो है ये आपको लेकर के मन में कहते हैं ना कि बहुत गहरी शत्रुता पाल करके बैठी है, बहुत ही गहरी शत्रुता के साथ है ये यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी के साथ यहाँ पर ठीक नीचे में आया था 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत गहरी शत्रुता है।
ये महिला इतनी छोटी बुद्धि की है कि कभी तो ये आपकी नकल करने के लिए आमादा रहती है कि कैसे करके जो है आपसे आपकी नकल कर लें, कैसे करके जो आपकी जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी को ये भी जीना स्टार्ट कर दे, किस तरीके से आपकी बराबरी हो जाए, ठीक है? और कभी तो ये आपको ऐसे नीचे गिराने पर लगी रहती है, ऐसे नीचे गिराने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करती रहती है कि मत पूछो। मतलब हर तरीके से चाहती है कि खुद भी आगे बढ़ना है, कभी आपको ही नीचे गिरा देना है, मतलब दिन-रात इसके दिमाग में 2 ही बात रहती है कि खुद को कैसे ऊपर उठाना है, कैसे आपको नीचे करना है, कैसे आपकी कभी बराबरी करनी है, दिल-दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। ओके। पर यहाँ पर मैं एक बात बहुत अ मतलब श्योरिटी के साथ मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि टेम्परेंस की एनर्जी के साथ है कि आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी आराध्य को मान रहे हो या फिर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आप पर रही है, तभी आपको सन की ऊर्जा भी दी गई है, ठीक है? किसी में अगर कोई खासियत दी है तो वो ईश्वर ने दी है ना, अपने आप से तो आपने नहीं गढ़ा है। अगर आपके अंदर ये सारी खूबियाँ हैं तो इट मीन्स कि ईश्वर कहीं न कहीं आप उनके लिए स्पेशल हो। आप उनके लिए ख़ास हो, ठीक है? ये चीज़ है यहाँ पर और आपके आराध्य की एनर्जी मैं फ़ील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा टेम्परेंस की एनर्जी आई है, टेम्परेंस की ऊर्जा आई है आपकी रीडिंग में, तो आपके आराध्य की ऊर्जा ज़रूर आपके इर्द-गिर्द रहती है, एनर्जी ज़रूर इर्द-गिर्द रहती है, आपके प्रोटेक्शन में। ये जितना आपको रोकने का प्रयत्न करती है ना, जितना आपके पीछे लगी रहती है कि आप जो है अपनी लाइफ में आगे मत बढ़ो, आपकी लाइफ में ये लॉस्ट वाली फीलिंग रहे 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा के साथ, ठीक है? जितना आपको रोकने के लिए आपकी ज़िंदगी में रुकावटें ये लगाने की कोशिश करती है, इसकी ज़िंदगी खुद रुकावट से घिर जाती है, जस्टिस की एनर्जी के साथ। जो ये आपके साथ करना चाहती है, वही सेम चीज़ें जो आपको सफलता में नहीं देखना चाहती है, ये खुद इस लॉस्ट वाली फीलिंग में आ जाती है 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में। आपकी रफ्तार को रोकना चाहती है, ये खुद सड़क पर आ जाती है। इसके खुद रोने वाले दिन आ जाते हैं, यहाँ पर ये नज़र आ रही है। खुद अपनी समस्याओं में उलझी रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसने आपकी तरफ कोई दाँव नहीं फेंका होगा। आप उलझे हो, परेशान रहे हो, पर ये जैसे कहते हैं ना कि सोचती है कि किसी वक़्त इस तरह की चीज़ें हो और ये बड़े मज़े से ऑडियंस की तरह जो है ना सारी चीज़ें एन्जॉय करे। जैसे आपकी लाइफ़ जो है कोई खराब मूवी की तरह चल रही है, एक दुःख दर्द भरी कहानी की तरह आपकी लाइफ़ चल रही है और ये ऑडियंस की तरह बैठ कर के पॉपकॉर्न खाती है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है। पता नहीं मुझे बस ऐसी ऐसी मतलब आ गई दिमाग में ये एक पता नहीं क्लिप आ गई जहाँ पर मैंने देखा था कि एक लेडी है जो अ, मतलब दूसरे जितना रोते हैं, धोते हैं उसके घरवाले आस-पास में जिनसे वो शत्रुता रखती है और वो बड़े मज़े से सबकी स्टोरी देखती रहती है, सामने वाला इंसान परेशानी अपनी बता रहा है, रो रहा है, दुःख गा रहा है और वो लेडी जो है बिल्कुल अपने खाने को एन्जॉय करती रहती है, लोगों के दुःख-दर्द सुनती रहती है, मतलब उसको उसको खुशी मिलती है, वो उस समय एन्जॉय करती रहती है, ठीक है? तो ये ऑडियंस बन कर के आपका तमाशा देखना चाहती थी। ये आपके आराध्य की ही कृपा है कि इसके नसीब में ये दिन नहीं आया है। ये जो चाह रही है ना, ये जो आपकी चर्चाएँ करना चाहती है, आपको चारों तरफ बदनाम करना चाहती है, ये चीज़ें जो है ना, इसकी इसकी जो मैनिफेस्टेशन है, ठीक है? आपके परिवार को तोड़ने की, आपकी खुशियों को खा जाने की, ये जो है ना, ये नहीं हो पा रहा आपके आराध्य की कृपा से। इसके नसीब में ये दिन नहीं आ रहे। ये कहीं न कहीं खुद उलझ जाती है, रोज़ नए-नए समस्याओं में। बहुत मज़े की बात है। ये जैसे जैसे कहते हैं ना कि हर रोज़ सोने के लिए जब जाती है, तो एक नई चीज़ें लेकर के आती है कि अच्छा ठीक है, कल तो फिर ये चीज़ें की जाएँगी, कल तो ऐसे तमाशे किए जाएँगे, कल तो ऐसी चीज़ें होंगी, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। पर जब लेट नाइट होती है, अगले दिन तो पता चलता है कि इसका कुछ ऐसा सीन हुआ रहता है। ये खुद अपनी ही परेशानी में उलझी रहती है, अपने अपने आप में ही हर रोज़ नई समस्याओं में। क्योंकि देखो यहाँ पर एक चीज़ है डियर कि इसका सारा ध्यान कहाँ है? इसका सारा ध्यान ये जो 1 या 2 लेडी तो ज़रूर है, इसका सारा का सारा ध्यान पता है कहाँ है? सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी पर। सिर्फ़ और सिर्फ़ कैसे आपकी खुशियों को खा जाए, कैसे आपको परेशान करे, कैसे आपको नीचा दिखाए, बस इसी में दिन-रात लगी पड़ी है, दिन-रात। ये दोनों कुत्ते जो हैं इसी तरह से भौंक रहे हैं, इनको पता नहीं है कि नीचे पीछे से बिच्छू भी आ चुका है और ये महिला शत्रु इसी तरीके से है। ये दिन-रात आपकी तरफ लगी पड़ी है कि आपके जीवन में कैसे ग्रहण लगाया जाए, पीछे से ये बिच्छू जो है हो सकता है इनको भी डंक मार दे। तो ये चीज़ यहाँ पर इनके साथ भी हो रही है। ये महिला शत्रु का ध्यान बिल्कुल खुद के परिवार पर नहीं है, ना ही खुद पर है, ठीक है? जैसे कि अपने परिवार को कैसे ठीक करें, खुद के घर को कैसे ठीक करें, खुद के बच्चों पर ध्यान कैसे दें, ये सब चीज़ें इसको समझ में नहीं आती। बल्कि ये दिन-रात लगी रहती है दूसरों की दुनिया उजाड़ने में, दूसरों की सुख शांति भंग करने में, दूसरों के सुख चैन को उजाड़ने के लिए और ये आपके लिए भी ऐसा ही करती रहती है, ठीक है? कैसे दूसरों की खुशियों को खाया जाए, कैसे दूसरों को जो है दुःख दिया जाए, कैसे दूसरों के दुखी चेहरे को
जो है देख करके जो सुकून है वो कैसे हासिल होगा। दिन प्रतिदिन उसी में उलझी रहती है, उसी में लगी रहती है और इसका ध्यान कभी खुद को छोड़ करके जो है ना दूसरों पर ही हमेशा मैं कहूँगी कि हमेशा लगा रहता है। और इसीलिए ये जो महिला है ये खुद अपने जीवन में कहते हैं ना कि रुकावट को न्योता देती है। ये दोनों जो यहाँ पर हैं इनको पीछे से पता नहीं है कि यहाँ पे बिच्छू भी है, ठीक है? अगर इनका ध्यान अपने ऊपर होता इस चाँद को भौंकने से क्या हो जाएगा? क्या ये चाँद अपनी चमक खो देगा? क्या ये चाँद जो है अपना शाइन करना बंद कर देगा? चाँद तो चाँद ही है। हाँ? तो पीछे से जो ये बिच्छू जो ये डंक आ रहा है लेकर के इन दोनों को बिल्कुल पता नहीं है। तो इसी तरीके से सेम महिला शत्रु है कि इसको ये खुद जो दूसरों के जीवन में रुकावट बनाना चाहती है ना, अपने कर्मा ये खुद अपने हाथ से करती है। और आगे भी करेगी क्योंकि अगर ऐसी चाल-चलन रही तो। ओके। सो आई फील कि देखो ये महिला जो है ये अ, अपने किसी बात का यहाँ पर एक चीज़ है कि कुछ तो इसके अंदर है, ठीक है? कुछ इसके अंदर ऐसी चीज़ हो सकती है। 1 मिनट मैं थोड़ा-सा क्लियर कर लेती हूँ तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच। शायद वही चीज़ है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स, द फूल और एम्परर। ओके। देखो, इस महिला के साथ क्या प्रॉब्लम है कि दरअसल इस महिला को ऐसा लगता है कि इसके अंदर बहुत ख़ासियत है। इसके अंदर बहुत ही ख़ास चीज़ है और दुनिया जो है इसको फ़ॉलो कर रही है, इसको बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि इसके पीछे-पीछे दौड़ रही है। ये बिल्कुल मस्त-मौला इंसान की तरह है, दुनिया को ऐसी अपनी छवि दिखाती है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दुनिया में इसको किसी से दुश्मनी नहीं है, इसको किसी से कोई चीज़ मतलब कि म इसके मन के अंदर कोई बुराई नहीं है। यही ये दुनिया को हमेशा जताती रहती है, दिखाती रहती है। ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी आ रही है और इसको अपना जो दमदार व्यक्तित्व है, इसको ऐसा लगता है कि इसका जो व्यक्तित्व है, इसकी जो पर्सनैलिटी है महिला की, इसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा दमदार इसको पर्सनैलिटी मिली है, भगवान ने इसको बहुत दमदार बनाया है, इसकी आवाज़ में बहुत बड़ा रौब है, इसके चाल-चलन में बहुत रौब दिखता है, इसकी ऑरा बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, इसकी ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कहीं जाती है तो बिल्कुल छा जाती है। जैसे इसके इसके मन का अपना मनगढ़ंत ये सारी कहानियाँ इसके दिमाग में है, सेट है, ठीक है? इसको ये दूसरों पर क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, ये दूसरों को ये दिखाती है और दूसरों को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है और यही चीज़ इसने लिटरली आपके साथ भी सोचा है। इसने कभी भी ये चीज़ें जो है ना कहते हैं कि एनी हाउ कहो साम दाम दंड भेद जो भी कह दो, आपको नियंत्रण में रखने के लिए भी जो बन पड़े वो करने के लिए तैयार रहती है और किया भी है इसने कि किसी तरीके से आपको कंट्रोल कर ले। क्योंकि इसके अंदर एक ईगो है, इसके अंदर घमंड है, इस एम्परर के अंदर थोड़ा ईगो, घमंड है। ये एम्परर है, इसके अंदर घमंड है, ठीक है? इगोइस्टिक है ये इंसान, इसके अंदर ड्राई एनर्जी है, इमोशन नहीं है और इस महिला के अंदर भी यही ड्राई एनर्जी है, इमोशन नहीं है, ये दूसरों को झुकाना चाहती है अपने कदमों में झुका करके अक्सर ये दबाव के साथ जो है ना दूसरों से अपना काम निकलवाती है या फिर अपना दबदबा बना करके दूसरों पर रखती है। खुद किसी के कदमों में झुकना नहीं चाहती, खुद कदमों में तो छोड़ो झुकना नहीं चाहती, अपनी गलती की माफ़ी तक नहीं माँगना चाहती है, जो इसने किया है वो माफ़ी तक ये नहीं माँगना चाह रही है। ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। पर देखो इसके ठीक उल्टे, आपने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैं यहाँ पर बोलूँगी आपके लिए और इस ये सारी चीज़ें इसीलिए तो ये दुखी है ना, इसीलिए ये दुखी है क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने यहाँ पर जो ये दबदबा, ये रौबदारी, ये ईगो, ये जो एक अहंकार की लड़ाई, ये सारी चीज़ें आपने नहीं की है। पर फिर भी आपका जो स्वभाव है, आपका जो एक विनम्र नेचर है, ठीक है? आपने कुछ लोगों को कुछ ख़ास नहीं दिया है, कुछ ख़ास आपने खिला-पिला नहीं दिया है, लोगों पर बहुत खर्च आपने नहीं कर दिया। फिर भी लोग कहीं न कहीं आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, आपके व्यवहार से, आपके विचार से भी क्योंकि आप लड़ाई झगड़े के अलग हट करके, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, मिलनसार तरीके से रहने वाले पर्सन हैं। आप लोगों से अपने संबंध मिला कर के चलने वाले पर्सन हैं कि नहीं हमारे नाते रिश्तेदार हैं, चलो मिल कर के रहते हैं, चलो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है? मुद्दा हर बात का नहीं बनाते कि छोटी-छोटी बातों का हर वक़्त मुद्दा बनाया जा रहा है, हर वक़्त छोटी-छोटी बातों को सामने लाया जा रहा है, ठीक है? या फिर किसी के लिए हमेशा दुष्टता रखी जा रही है, किसी को नीचे गिरा देना है, किसी को हमेशा जो है उसको हीन भावना से देखना है, उसको ओछा दिखाना है, उसको जो है हमेशा उसकी इंसल्ट करनी है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं है। आप इस महिला शत्रु से बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सन की तरह हो। आप जो है कहते हैं ना कि जैसे कि हंस की तरह, ठीक है? दूध और पानी मिक्स है ना, तो दूध आप पी लोगे, पानी छोड़ दोगे। आप उस तरह के पर्सन हो।
ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। मिलनसार तरीके के इंसान, टू ऑफ कप्स की ऊर्जा के साथ आया ना, इसलिए मैं ऐसी बात कर रही हूँ। और इसी वजह से दिख रहा है कि आपके प्रति जो ये महिला शत्रु है, इसका गुस्सा बहुत तेज हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज गुस्से में ये नज़र आ रही है, और इसी वजह से थोड़ा-सा मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा-सा डिप्रेस्ड भी है, थोड़ा-सा गुस्से के मारे जो है ना, इसने अपने आप को अकेला करके एक साइड करके अभी शायद रखा है इसने। इसको लग रहा है कि कुछ भी करके जो है ये आपके बराबर में क्यों नहीं आ पा रही? क्यों नहीं आ पा रही? क्या कमी है इसके अंदर? ये बात अभी इसको राइट नाउ ये समझ में आ रही है। और आपकी आपकी ऑरा को देखो, इसकी एक चीज़ मैं यहाँ पर और बोलूँगी कि देखो आप और उसमें कितना अंतर है। यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी आई थी एंड एम्परर की एनर्जी। महिला शत्रु के अंदर क्या है कि दबदबा, गुस्से से, दबाव से वो चाहती है कि चीज़ों को मैनेज किया जाए, ठीक है? किसी तरीके से भी, ठीक है? दबाव डाल करके। और वहीं पर आप हो कि जो शांत स्वभाव से, विनम्र स्वभाव से रहते हो, और बड़े से बड़े गुस्से वाले को, बड़े से बड़े ईगो वाले को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर देते हो। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपका जो ऑरा है, आपकी जो क्षमता जो आपको ईश्वर ने दे के भेजा है, जो आपको गुण ईश्वर ने दे कर के भेजा है, उस गुण ने ही आपको वो सामर्थ्यता दी है कि लोग जो है अनायास आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, अनायास आपके पास आते भी हैं। और इसी वजह से ये जो महिला शत्रु है, इसी वजह से जो ये जो फीमेल एनर्जी जो यहाँ पर नज़र आ रही है, मैं तो महिला शत्रु ही कहूँगी इसको, कि अब जो है ये गुस्से से आग बबूला है। डियर देखो, ये आपको चिंता फ़िक्र में डालना चाहती है, ठीक है? पर इसके बदले ये खुद चिंता फ़िक्र में दिन-रात कहीं न कहीं घुट रही है, दिन-रात कहीं न कहीं परेशान हो रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा, 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा, खुद इसको लॉस्ट वाली फीलिंग आ रही है। दिन-रात ये जिसे कहते हैं ना कि घुट रही है, घुल रही है। अपनी सोच ने ही इसकी ज़िंदगी कहीं न कहीं झंड कर दी है। जिस सोच पर इसको बहुत ज़्यादा घमंड था, इस सोर्स की ऊर्जा के साथ जो है ना, इस एनर्जी में इसको बहुत ज़्यादा घमंड था कि इसका दिमाग जो है बहुत तेज़ है। ये दूसरों को बहुत अच्छे से उलझा सकती है, दूसरों की सफलता को अपने दिमाग से रोक सकती है। आज उसी दिमाग ने इसकी जो है ना लंका लगा दी है। आप तो ठीक मतलब कहते हैं ना कि मतलब आप अपनी जगह पर तो मैं कहूँगी कि सही हो। आप जहाँ हो, आप तो सही रह गए, पर इसने अपना सर्वनाश खुद ही कर लिया। ठीक है? आपकी सफलता को रोकने के चक्कर में इसने खुद अपना सर्वनाश लिख लिया है। आप अपने जीवन में कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हो, आप अपने जीवन में जो है तरक्की कर रहे हो, अपने जीवन में कहीं न कहीं आप सक्सेस की तरफ हो, ग्रोथ की तरफ हो, जो ये रोकना चाह रही थी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ, ऐसा नहीं। बिना किसी कॉम्पिटिशन इसके साथ के इस इंसान के साथ किसी और को देख रहे हो आप? नहीं। तो बिना किसी इंसान से कॉम्पिटिशन के आप लगातार आगे बढ़ रहे हो, और किसी के लिए षड्यंत्र जो है आपने नहीं रचे। आपका पूरा ध्यान अपने परिवार पर है, खुद पर है, और यही कारण है कि आपको पीछे मुड़ कर के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर ये जो महिला है, ये आपको कभी फूलते-फलते नहीं देखना चाहती है, जो राइट नाउ की एनर्जी है। और इसी वजह से इस महिला ने, कहते हैं ना कि जैसे-जैसे आप तरक्की कर रहे हो, जैसे-जैसे आप अपनी लाइफ में सफल हो रहे हो, जैसे-जैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, इसको जलन की तीर लग रही है। ये महिला शत्रु लगातार जलन की तीर में है, ओके? ओह! व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चलो बहुत अच्छी ब्लेसिंग आई है कि चाहे जो भी हो जाए, ठीक है? मतलब कहते हैं ना कि अपना भाग्य को दुर्भाग्य में कन्वर्ट इस महिला शत्रु ने खुद किया है, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आपके लिए मैंने ये गाइडेंस निकाला था कि क्या चीज़ें आ रही है, क्या परिवर्तन आ रहा है। देखो डियर, आपके लिए नए अवसर आ रहे हैं, आपके लिए नई चीज़ें आ रही है लाइफ में, ये आपके लिए गाइडेंस है, ओके? सो राइट नाउ ये एनर्जी थी। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करते हो, ठीक है? जहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जहाँ पर आपके लिए नए अवसर आ रहे हैं करियर में, फाइनेंसेस में, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में, तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए डबल वन ज़रूर लिखना, ओके? सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेज़ोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, ओके? सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। राधे-राधे।